नमस्कार। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास एक चौंकाने वाला बम धमाका हुआ है और आज हम इसकी पूरी कहानी समझेंगे कि आखिर ये हुआ कैसे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, दिल्ली का दिल एक बार फिर से दहल गया है। एक ऐसी घटना जिसने ना पूरे शहर को बिल्कुल झकझोर कर रख दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। कैसे एक बिल्कुल आम सी शाम अचानक दहशत की रात में बदल गई। वक्त था शाम के 6:52। जरा सोचिए, दिल्ली की सड़कें रोज की तरह भीड़ से भरी हुई, लोग ऑफिस से घर लौट रहे हैं और शहर अपनी पूरी रफ्तार में है। और ठीक उसी पल उस भीड़ के बीचों बीच एक बिल्कुल मामूली सी दिखने वाली हुंडई i20 कार पलक झपकते ही एक आग के गोले में बदल जाती है। शुरू में तो लोगों को लगा अरे शायद किसी गाड़ी का टायर फटा होगा, लेकिन सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में जब काले धुएं का एक बड़ा सा गुब्बारा आसमान में उठा ना, तो सबके सामने वो खौफनाक सच्चाई आ गई कि ये एक बम ब्लास्ट था। अब बात करते हैं इस हमले के सबसे दर्दनाक पहलू की, यानी इसकी मानवीय कीमत। धमाके के बाद जो मंजर था ना, उसे शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है। हर तरफ बस अफरा तफरी और चीख पुकार थी। सोचिए, इस बेरहम धमाके ने 8 मासूम जिंदगियों को हमेशा के लिए हमसे छीन लिया। 8 लोग जो बस अपने घर जा रहे थे, अपने परिवार के पास, लेकिन उनका सफर कभी पूरा ही नहीं हो पाया। और इतना ही नहीं, 20 से भी ज्यादा लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए। जिस्म पर लगे जख्म तो शायद वक्त के साथ भर जाएंगे, लेकिन उस शाम का खौफ वो शायद ही कभी उनके जहन से मिट पाएगा। जहां धमाका हुआ वो जगह जिसे एक वॉर जोन बन चुकी थी। सड़कों पर टूटी हुई कारों के शीशे बिखरे पड़े थे, जली हुई नंबर प्लेट्स और हर तरफ मलबा ही मलबा। हवा में बारूद की गंध थी और लोगों की चीखें। हर तरफ बस खौफ और दहशत का माहौल था। तो इस तबाही के बाद अब सवाल था जवाब ढूंढने का। आखिर इस हमले के पीछे था कौन? क्या था उनका मकसद? चलिए देखते हैं कि सुरागों की तलाश कैसे शुरू हुई। देखिए, घटना की कुछ ही मिनटों के अंदर दिल्ली पुलिस ने पूरे एरिया को सील कर दिया और फिर जल्द ही देश की जो टॉप इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, NIA और NSG, उन्होंने मौके पर पहुंचकर जांच का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया। इन्वेस्टिगेटर्स के हाथ जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्लू लगाना, वो था पास में लगे एक CCTV कैमरे की फुटेज। अब सारी उम्मीदें इसी फुटेज पर टिकी हुई थी। इस फुटेज में एक शख्स उस कार को ठीक धमाके वाली जगह पर पार्क करता हुआ दिख रहा है। लेकिन असली सवाल तो यह है कि क्या यह सिर्फ एक ड्राइवर था जिसे इस्तेमाल किया गया, या फिर यही है इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड? फॉरेंसिक जांच से एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ। धमाके के मलबे से उन्हें अमोनियम नाइट्रेट के अंश मिले हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल एक्सप्लोजिव केमिकल होता है और इससे एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि ये कोई हादसा नहीं था। ये एक सोची समझी, वेल प्लान्ड आतंकवादी हमला था। इस हमले ने ना दिल्ली की सिक्योरिटी पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो अब देखते हैं कि इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही और आम लोगों के मन में क्या चिंताएं हैं। इस धमाके के फौरन बाद ही पूरी राजधानी दिल्ली को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। मकसद बिल्कुल साफ था कि आगे ऐसी कोई भी अनहोनी ना हो। मतलब मेट्रो स्टेशंस पर, भीड़-भाड़ वाले बाजारों में और शहर में आने जाने वाले जितने भी मेन रास्ते हैं, हर जगह सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और गाड़ियों की सख्त चेकिंग हो रही है। इस हमले की निंदा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत ही सख्त संदेश दिया। उन्होंने देश को भरोसा दिलाया है कि साजिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये एक तरह से पीड़ितों को न्याय दिलाने का एक मजबूत वादा है। लेकिन इन सब आश्वासनों के बावजूद कुछ ऐसे सवाल हैं जो अभी भी मन में चुभते हैं। पहला, लाल किला जैसा हाई सिक्योरिटी जोन, वहां इतनी बड़ी मात्रा में एक्सप्लोजिव आखिर पहुंचा कैसे? और दूसरा, जो कि और भी ज्यादा परेशान करने वाला सवाल है, क्या इस हमले के पीछे कोई अंदर का ही भेड़िया तो नहीं था? और आखिर में चलिए बात करते हैं उस गहरे जख्म की जो इस हमले ने दिल्ली के दिल पर छोड़ दिया है। हो सकता है शहर की रफ्तार लौट आई हो, लेकिन लोगों के दिलों में एक डर और एक अनिश्चितता सी घर कर गई है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज दिन रात काम कर रही हैं और उम्मीद यही है कि जल्द ही गुनहगार सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल है जो शायद हर दिल्ली वाले के मन में घूम रहा है। और वो सवाल ये है
कि क्या ये हमला यहीं खत्म हो गया है या फिर ये आने वाले किसी और बड़े खतरे की सिर्फ एक शुरुआत है।